रुकिए। क्या हो गया? सर पीछे बच्चा सो रहा है, गिर जाएगा वो, उसको चोट लग जाएगी। संचित, संचित बाबू क्या करते हो? नींद नहीं पूरी करी थी आपने रात में? लो ये पानी मारो। कुछ नहीं होगा, वो बच्चा है, दोबारा सो जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, उसको आगे बैठा लीजिए या तो किसी रिक्शे में बैठा दीजिए उसको। आगे तो कैसे एडजस्ट करूं? आप कहाँ तक जा? सेक्टर 16 में। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, इससे बच्चे को बांध लीजिए, सेफ्टी रहेगी। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच आपने। ये सर बच्चे की सेफ्टी का सवाल है, दुपट्टा ही तो है, क्या चला जाएगा, आप ही रख लीजिए। पर देखिए बात यह है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आपको जानता भी नहीं हूँ। ये दुपट्टा मैं यूज कर लूंगा फिर आपको। ये छोटा सा दुपट्टा है, अगर आपको तब भी वापस करना है ना तो आप एक काम कीजिएगा, मैं इस रोड से आती जाती रहती हूँ, आप कभी भी वापस कर दीजिएगा। अरे मैडम मुझे देर हो रही है। हाँ मैडम चल रही हूँ बस। थैंक यू सो मच। बाय द वे आपका नाम? हितांशी। थैंक यू। कोई नहीं। पापा हम इतनी देर से यहाँ पे खड़े क्यों हैं? बाबू हम किसी का ना वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो आ जाएंगे उनसे मिलने के बाद हम वापस घर चलेंगे, ठीक है? थोड़ी देर। अरे सर आप यहाँ, आपको कहीं जाना है क्या? आइए मैं छोड़ दूँ। नहीं नहीं, हमें कहीं जाना नहीं है, बल्कि हम तो आज आप ही का वेट कर रहे थे। आपने कहा था ना कि आप इसी रोड से हैं। एक्चुअली उस दिन जो आपने हेल्प करी थी दुपट्टा देकर, वही दुपट्टा लौटाने के लिए वेट कर रहे थे आपका। अरे इसकी क्या जरूरत थी, कभी और दे देते। ऐसे काम होते हैं ना जिनमें देरी करनी नहीं चाहिए, और स्पेशली जब किसी ने आपको कोई चीज उधार दे रखी हो और आपको वो चीज वापस देनी हो। तो ये दुपट्टा तो मुझे आपको जल्दी से जल्दी वापस देना ही था और आपको दुपट्टा दे दूं, और थैंक गॉड कि आप मिल गए मुझे। पापा मैं रिक्शे में बैठ जाऊँ, मेरे को रिक्शे में बैठना बहुत पसंद है। अरे हाँ हाँ जरूर आओ। आपका बच्चा ना बहुत प्यारा है और मुझे तो लगता है इसको अपनी माँ से ज्यादा आपसे लगाव है। जी, माँ से ज्यादा लगाव तो उसको बाप से ही होगा। 2 साल पहले दूसरे बच्चे की डिलीवरी के टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ना तो मेरी बीवी को बचा पाए। अभी से मैंने ही इसकी देखभाल करी है और अब मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ। आई एम सो सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं। ये सब तो किस्मत का लेखा जोखा है, आपकी क्या गलती। बाय द वे मैं आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ तो आई होप यू डोंट माइंड मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप लड़की होकर है ना मेरे पापा, और ये रिक्शा उनका ही है। वो क्या है ना, 1 साल पहले मेरे पापा को लकवा मार गया, तब से उनकी बॉडी काम करना ये था ना, तो बस तब से रिक्शा मैं चला रही हूँ। ये तो रही आपके पापा की बात। कोई घर में जवान मर्द जैसे कि आपका भाई वो नहीं है? भाई को लेके भाग गया और तब से वापस आया ही नहीं, और मेरी माँ उसी गम में मर गई। कोई बात नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ किस्मत का लिखा होता है, तो बस। आई एम रियली सॉरी, आप तो मुझसे भी ज्यादा तकलीफ और परेशानी में हैं। बाय द वे अगर आपको बुरा ना लगे तो, और यहाँ पास में एक आइसक्रीम पार्लर है, अगर आप कहें तो थोड़ी देर आइसक्रीम खा सकते हैं। गर्मी भी बहुत है, आपको भी अच्छा लगेगा। दीदी वो सेक्टर 16 के हॉस्पिटल चलोगे? बहुत। संचित बेटा बाहर आ जाओ, आंटी को जाना है रिक्शा लेके। आंटी से फिर कभी मिलेंगे। हाँ बाय बाय। गड्ढों से संभाल के दीदी। मैंने तो आपसे कल आइसक्रीम के लिए पूछा था, आप तो चाय पिलाने ले आई। वो क्या है ना, मुझे आइसक्रीम से ज्यादा चाय पसंद है। पूरा दिन काम करना होता है तो चाय पी के आलस नहीं आता। ये भी ठीक बात है। अच्छा वैसे आज आप बच्चे को नहीं लाई? नहीं, वो स्कूल गया हुआ है। तो उसका ध्यान कौन रखता है? थोड़ा बहुत पड़ोसियों को सपोर्ट मिल जाता है, सामने एक दीदा रखती हैं। जब इसका मन करता है तब उनके बच्चों के साथ जाके खेल लेता है। तो दिन में जैसे ही संचित स्कूल से आता है वो उनके घर चला जाता है सीधा, वहीं खाना पीना भी कर लेता है अपना, और फिर तो बस इस तरह से गाड़ी चल रही है। बाकी एक क्रच भी देख रखी है, कभी कभी अगर सामने वाली दीदी नहीं होती तो उस क्रच में छोड़ आता हूँ संचित को। तो बस इस तरह से। तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आप दूसरी शादी करेंगे तो आपके बच्चे को माँ मिल जाएगी, आपकी पूरी फैमिली बन जाएगी। डर लगता है सौतेले बच्चों को माँ अपना पाए, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, उसके साथ कुछ गलत करे, उसके खिलाफ कोई साजिश करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे।
एक सेकंड के लिए माँ नहीं है उसके पास, वो तो दूसरी आए, अगर वो गलत आ गई तो सोचकर ही ना डर लगने लगता है। तो इसी डर से मैं दूसरी शादी करता ही नहीं, मेरा गुजारा कर ही लूँगा। आप अपनी बताइए, आप कब तक इस तरह से कुंवारी घूमेंगी, रिक्शा चलाएंगी? आपने शादी का नहीं सोचा? शादी के बारे में तो मेरे पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती है। अब बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब जब मेरी बारी आई, अब इतना अच्छा तो लड़का मिलने से रहा जो मेरे साथ साथ मेरे पापा का भी ध्यान रखे, तो बस इसलिए अभी शादी वादी का कुछ नहीं सोचा। और अगर मिल जाए तो? मिल जाएगा तो सोचेंगे शादी के लिए। कि पापा की दवाइयों का खर्चा कितने का होता है मंथली? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग हिसाब लगा रहा था, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं उनकी दवाइयाँ? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रपोज कर रहा हूँ आपको शादी के लिए, क्योंकि पापा को बेटे का प्यार दे सकता हूँ। मुझे खुद पर तो उतना भरोसा है। अगर आप मेरे संचित को अपने बच्चे की तरह प्यार दे सकती हैं तो हम दो साथ होकर। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। हम दोनों को अपनी जिंदगी में एक साथी की जरूरत है। अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मंजूर है आपको? मम्मा आई कार्ड दे दो। अभी लाई आई कार्ड। हितांशी, टिफिन रेडी है मेरा? हाँ जी, रेडी है। आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। तक बन गए, थैंक यू सो मच मेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा हितांशी, ये पापा जी की दवाइयाँ हैं पूरे 1 महीने की, और इसमें ना डॉक्टर ने थोड़ी सी दो है, क्योंकि पापा जी को दवाइयाँ और रेस्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, प्लस में तुम्हारी डाइट का कमाल है। तो बस उन्होंने होप दी है कि हो सकता है अगले 6 महीने में थोड़ी देती रहना, उनका ध्यान रखना, और हो सकता है हम जल्दी पापा जी को चलते हुए देखें। जी बिल्कुल। अच्छा बाय द वे, एक और चीज, रिक्शे वाले का फोन आया था, मुश्किल हो जाता है, मैं हफ्ते के हफ्ते दे दूं? मैंने कहा भाई हफ्ते हफ्ते के भी छोड़, तू एक काम कर, तू महीने भर में दे दे। अब मैंने सोचा कि उस रिक्शे से तो हमारी मेन को तकलीफ देना, जब उसके पास पैसे हों वो किराया दे दिया करेगा, ईमानदार तो है ही बेचारा। तो कुछ गलत तो नहीं किया ना? कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। अब इसको लेके जाओ। हाँ 1 मिनट, मम्मी को बाय कौन करेगा? बाय मम्मी। बाय बेटा। चले? हमारे आने से ये घर अब घर बन गया। थैंक यू सो मच। चलो बेटा।